जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, अगर उसको ठीक करना है तो पशुपालन, मत्स्य पालन और दुग्ध विकास, ये 3 विभाग अपना बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं। और पिछले 1 साल में लगातार हमने कोशिश यही करी है कि लोगों को मत्स्य पालन के साथ, लोगों को पशुपालन के साथ और लोगों को अपने दुग्ध विकास के साथ जोड़ा जाए। हमने गोट वैली का प्रोजेक्ट शुरू किया। मत्स्य पालन में हमने उत्तराखंड का पहला एक्वा पार्क इसलिए स्वीकृत करवाया क्योंकि एक बहुत अच्छी योजना है जहाँ पे हमारे उधम सिंह नगर में जितनी भी फिशरीज़ के डैम्स हैं, बड़े डैम्स हैं, वो वहीं उधम सिंह नगर में है। वहाँ पर एक उत्तराखंड का पहला एक्वा पार्क स्थापित होने जा रहा है जो कि लगभग 48 करोड़ की लागत का है, जिसमें फिशरीज़ की रिलेटिंग सारे काम उसी कैंपस के अंदर होंगे। जहाँ तक आपने पहाड़ों की बात करी, अभी मैं फिशरीज़ में तमिलनाडु कॉन्फ्रेंस में भी गया था। वहाँ पर भी हमने केंद्रीय मंत्री जी के सामने भी कुछ अपनी समस्याएं रखी हैं कि पहला जो हमने 100 क्यूबिक मीटर की जगह मांगी जा रही है वो पर्वतीय क्षेत्रों में वाइबल नहीं है, वो उतनी बड़ी जगह लोगों के पास नहीं है। तो हमने उनसे निवेदन किया है कि इसको हमको थोड़ा एग्जेम्पशन करके 50 क्यूबिक मीटर की जगह पे कर दिया जाए। दूसरा, जो केंद्र सरकार योजनाएं पास करती हैं, हमने उनसे निवेदन किया है कि जो आप प्लेन्स के स्टेट्स हैं उन्हीं के रेट्स पे आप हम उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स को भी कंसिडर करते हैं। उसमें हमारे को एग्जेम्पशन इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत है। पहाड़ों में किसी भी चीज़ को सेटअप करने में बहुत पैसा लग जाता है, तो वो हमने कोशिश कर रहे हैं कि अगला वो हो। तीसरा, जो हमारे कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो रेसवेज होते हैं पहाड़ों में, ट्राउट हो चाहे हमारी दूसरी जो हमारे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो वो डैमेज होते हैं क्योंकि हमारे पहाड़ में बारिश बहुत ज़्यादा है, लैंडस्लाइड है, अर्थक्वेक प्रोन है। तो हमने निवेदन किया है कि अब जो आगे जो टेक्नोलॉजी है वो जीआई शीट्स की है, ताकि जीआई शीट्स को अगर हम अपनाते हैं तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें वो लैंडस्लाइड में फटती नहीं है, टूटती नहीं है। और इन रेसवेज का जो कंक्रीट रेसवेज हैं इनका कोई इंश्योरेंस नहीं होता, तो इससे हमारे फार्मर्स को बहुत बड़ी क्षति होती है। इस 1 साल की सरकार में हमने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए, आपको मालूम है कि जब पिछली सरकारों में कमर्शियल दरों पे मत्स्य पालन को बिजली दर लिया जाता था जो 5.5 रुपये प्रति यूनिट था। इस सरकार में हमने उनको रिलीफ देने का काम किया कि उसको एग्रीकल्चर यूनिट पे हम उसको लेके आए हैं जो 2.5 रुपये प्रति यूनिट है, तो 3 रुपये प्रति यूनिट मत्स्य पालकों का बच रहा है। कोशिश हमारी यही है कि जो हमारे उत्तराखंड के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कोल्ड रनिंग वाटर, ये पहाड़ों में उपलब्ध हैं और इनको किस तरीके से होम स्टे के द्वारा डेवलप किया जा सकता है, एंगलिंग टूरिज्म के द्वारा डेवलप किया जा सकता है, और उस पर हमारी पूरी कोशिश है। हमारा अगले 5 साल में हमने 100 एंगलिंग टूरिज्म के साइट डेवलप करने का प्लान बनाया है। 27 हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिनको हम होम स्टेज के साथ जोड़ रहे हैं ताकि हमारे मत्स्य पालकों को फ़ायदा हो सके, टूरिज्म बढ़ सके स्टेट का, और जो हमारे लोग हैं उनको रोज़गार उपलब्ध हो सके। नहीं, देखिए, मैंने आपको वही बताया कि कोशिश यही है कि स्टेट का, हमारी स्टेट टूरिज्म पे निर्भर स्टेट है। लोग ऐसे भी उत्तराखंड आते हैं, हर ज़िले में जाते हैं, लेकिन अगर हम उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटी दे सकते हैं एंगलिंग टूरिज़्म की, जिसमें जो हमारे वहाँ के युवा हैं वो समिति बना के, एक एंगलिंग टूरिज़्म का वहाँ पे समिति बना के वो काम करें, वहीं पे होम स्टे भी चलाएं, तो उनको रोज़गार होम स्टे से भी उपलब्ध होगा, एंगलिंग टूरिज़्म से भी उपलब्ध होगा, और हमारे स्टेट का जो टूरिज़्म है वो भी बढ़ेगा। तो कोशिश हमारी यही है कि बहुत सुंदर सुंदर जगहें हैं पूरे उत्तराखंड में, पर्वतीय ज़िलों में, उनको हम एंगलिंग टूरिज़्म में डेवलप करें। होम स्टे के साथ अटैच भी करना उसको इसलिए ज़रूरी है ताकि वहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार भी होम स्टे के द्वारा उपलब्ध हो। तो हमारे दोनों तिथियाँ सुधरती हैं, एक हमारा टूरिज़्म भी सुधरेगा और दूसरा हमारे फिशरीज़ के द्वारा लोगों को रोज़गार होम स्टे के माध्यम से भी मिलेगा।